बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। कल सुबह एक बहुत अहम इजलास होने जा रहा है। इनफैक्ट चंद घंटे बाकी रह गए हैं। उसूली तौर पर तो इसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए कि सुबह के इजलास में वोटिंग हो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद वज़ीर आला सुहेल आफरीदी चीफ मिनिस्टर मुंतखब हो जाएं। बज़ाहिर इसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, लेकिन पेशावर के कुछ बाखबर सहाफ़ियों और बाखबर हलकों से बात करने के बाद अंदाज़ा हो रहा है कि ये इतनी आसानी से होने वाला नहीं है। और ये भी ख़बरें हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी मुखालिफ क़ुव्वतों के दरमियान सुहेल आफरीदी के नाम पर इत्तेफाक राय नहीं हो सका। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुखालिफ क़ुव्वतें अभी भी ये समझती हैं कि नाम को तब्दील करना चाहिए, सुहेल आफरीदी काबिल कबूल नहीं है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मौक़िफ़ पर डटी हुई है और कहती है कि जी नाम में तब्दीली नहीं होगी, क्योंकि ये हमारा आइनी और कानूनी और जमहूरी हक़ है कि हम जिसे चाहें अपना वज़ीर आला मुंतखब करें और हमारे पास नंबर पूरा है। तो अगर ये कॉन्फ्लिक्ट बरकरार है तो फिर क्या होने जा रहा है? सुबह 10 बजे इजलास है और सुबह 10 बजे वोटिंग होनी है, और उसके लिए अपोजिशन की जमातों ने भी अपने उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने इस प्रोसेस को एक्सेप्ट किया है और वो समझते हैं कि वज़ीर आला के इंतखाब के लिए उनको इसमें हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन बज़ाहिर अगर सब अच्छा नहीं है तो फिर क्या हो सकता है? तो फिर इसका इम्कान है कि कल सुबह अपोजिशन की जमातें या कोई एक फरीक या कोई अलग से कोई और बंदा पेशावर हाई कोर्ट के पास जाएगा और अदालत में जाकर कहेगा कि ये इंतखाब गैर आइनी है, क्योंकि अभी तक पहले चीफ मिनिस्टर का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि पहले चीफ मिनिस्टर का इस्तीफ़ा क्यों कबूल नहीं किया गया? तो इसका कोई जवाब मौजूद नहीं है। गवर्नर फैसल कुंडी जो हैं, उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि आज इतवार था, इतवार की वजह से जांच पड़ताल का अमल नहीं हो सका। कल कानूनी टीम से मुशावरत करने के बाद और इसके तमाम पहलुओं का जायज़ा लेने के बाद इस्तीफ़ा मंजूर करने या ना करने का फ़ैसला करेंगे वो। हालांकि जब चीफ मिनिस्टर ने इस्तीफ़ा दे दिया तो वो इस्तीफ़ा मंजूर हो जाता है, उसमें सेकंड ओपिनियन गवर्नर के पास लेने की नहीं होती। यानी क्या गवर्नर गौर करने के बाद, गौर ख़ौस करने के बाद इस्तीफ़ा वापस कर सकते हैं? क्या वो ये कह सकते हैं कि नहीं जी आप ही वज़ीर आला रहें? मैं पहले भी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं, जब एक शख्स ने फैसला कर लिया कि वो वज़ीर आला नहीं रहना चाहता तो ज़बरदस्ती उसे वज़ारत आला के ओहदे पर रखा नहीं जा सकता। यही आइन की मंशा है, इसीलिए तो ये आर्टिकल बनाया गया। ये मुमकिन ही नहीं है कि आप उस शख्स को कहेंगे नहीं जी चूंकि तुम्हारा इस्तीफ़ा मंजूर नहीं है तो तुम अपना काम जारी रखो। वो कहता है भाई मैं नहीं रखना चाहता, मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, मेरा दिल नहीं कर रहा, मैं परफॉर्म नहीं कर सकता, मैं सूबे के लिए साजगार नहीं हूँ, मुझे छुट्टी चाहिए, मैं आराम करना चाहता हूँ, वॉट, उसका इस्तीफा वापस कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। लेकिन बहरहाल इसे कानूनी रुकावट समझ के, एक कानूनी रुकावट बनाकर अदालत के पास जाया जा सकता है और कहा जा सकता है कि चूंकि इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ तो इस्तीफा मंजूर होने तक इस प्रोसेस को रोका जाए। अच्छा, अब चूंकि अदालत के पास जाएंगे तो अदालतों से तो आपको पता है मौजूदा रजीम को बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि 26वीं तरमीम के बाद तो सारी अदालतें घर की अदालतें हैं। लेकिन एक रुकावट का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त अपोजिशन की जमातों को या उस शख्स को या उस फरीक को जिसने कल अदालत के पास जाना। वो ये है कि जब आप अदालत के पास कोई दरख्वास्त लेकर जाते हैं तो अदालत पहला काम ये करती है कि कहती है कि ठीक है, सारे फरीकों के इनको बुलाते हैं, नोटिस जारी करते हैं, उन्हें सुन लेते हैं और सुन के फिर हम स्टे ऑर्डर जारी कर देंगे। यही तरीक़ाकार आलिया नीलम साहबा ने अपना रखा है, यही तरीक़ाकार सरफराज रोगर साहब ने अपना रखा है, यही काजी फाइसा का तरीक़ाकार था और यही जैसे याया अफरीदी का तरीक़ाकार है कि भाई फौरी तौर पर तो स्टे नहीं दे सकते जब तक कि दूसरे फरीक को सुन ना लें। तो हम ऐसा करते हैं कि नोटिस जारी कर देते हैं, कल के लिए, परसों के लिए नोटिस जारी कर देते हैं और नोटिस जारी करके उन्हें बुला के सुन लेते हैं कि क्या मामला है। गवर्नर को भी सुन लेते हैं, वज़ीर आला अली मीन गंडापुर को भी सुन लेते हैं, हुकूमत को भी सुन लेते हैं। तो अगर वो नोटिस जारी कर देते हैं सुनने के लिए, स्टे ऑर्डर नहीं करते, तो फिर 10 बजे वोटिंग हो जाएगी, 12 बजे तक चीफ मिनिस्टर का इंतखाब अमल में आ जाएगा। चीफ मिनिस्टर का इंतखाब अमल में आने के बाद फिर समाअत होती रहे तो होती रहे। इस मुश्किल का सामना है। लेकिन क्या अदालत इस मुश्किल को आसान बना सकती है? तमाम जो ज़ाब्ते हैं अखलाकी और कानूनी उसको बालाए ताक रखते हुए फौरी तौर पर स्टे ऑर्डर ग्रांट कर दे? क्या यह मुमकिन है कि फौरी तौर पर वो कहेंगे ठीक है जी चूंकि स्टे ऑर्डर की दरख्वास्त आई है, पहले स्टे ऑर्डर करेंगे बाद में इनको सुनेंगे? करने को अदालतें, बादशाहें कुछ भी कर सकती हैं और 26वीं तरमीम के बाद की अदालतें हैं, ये कुछ भी कर सकती हैं। तो क्या यह मुमकिन है कि फौरी दरख्वास्त आए, फौरी लगे, फौरी सुना जाए और फौरी उस पर अमल दरामद हो जाए? आमतौर पर दरख्वास्त आती है, कॉजलेस लगती है,
दरख्वास्त आएगी, कॉजेस लगेगी, कल परसों तरसों की तारीख मुकर्रर होगी, तब तक तो ये उसूली तौर पर वज़ीर आला का इंतखाब अमल में आ जाएगा। लेकिन चलिए फ़र्ज़ कीजिए कि एक ऑप्शन ये है कि अदालत से स्टे ऑर्डर मिल जाता है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या जाता है? 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, जब तक वज़ीर आला का इंतखाब अमल में नहीं आता तब तक टेलीविजन टॉक शोज़ में इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सोहेल आफरीदी, ये सारी डिस्कशन रहेगी। इमरान खान को तो ये भी सूट करता है। और फिर सूबा कब तक चलाया जा सकता है? बगैर चीफ मिनिस्टर के कब तक चलाया जा सकता है एक सूबा? एक ऐसा सूबा जो इस वक्त जंग के धाने पर खड़ा है, मुल्क अगरचे जंग में है लेकिन सूबा फ्रंट लाइन सूबा है, और उस सूबे में इस वक्त बाकायदा जंग हो रही है। उस सूबे के बॉर्डर पर, बलूचिस्तान का बॉर्डर भी है लेकिन खैबर पख्तूनख्वा का भी बॉर्डर है, वहां पर बलूचिस्तान के साथ जंग, अफगानिस्तान के साथ जंग हो रही है। कब तक चीफ मिनिस्टर के बगैर चलाया जा सकता है? तो इसलिए पहली बात तो यह है कि मुझे इस बात का इम्कान नज़र नहीं आता, अगर आईनी और कानूनी तौर पर जाया जाए, कि कल सुबह 10 बजे को रोका जा सके इस इजलास को होने और चीफ मिनिस्टर का इंतखाब होने से। लेकिन अगर अदालतों के ज़रिए कार्रवाई करने की कोशिश की गई तो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने इस अमल से रोकने के लिए अदालतों के पास ज़्यादा मवाद मौजूद नहीं है, क्योंकि बहरहाल गवर्नर को इस्तीफ़ा मंजूर करना है। अदालतें कैसे कह सकती हैं कि इस्तीफ़ा मंजूर ना किया जाए, और अदालतें कैसे कह सकती हैं कि जी ठीक है इसको 2 महीने के लिए टाल देते हैं? अदालत अगर कल स्टे ऑर्डर देगी तो परसों के लिए फिक्स करेगी, यानी अगले 2-3 दिन में उसको ये मामला निपटाना है। और इसी दौरान गवर्नर ता हयात तो इस्तीफा रोक के नहीं बैठ सकते। आप वो जो लकूनास थे, जो जिसके बारे में मैंने निशानदेही की थी पूरी एक वीडियो करके, जैसे मैंने कहा था हैंड रिटन नहीं है, इमरान खान का नाम क्यों लिखा गया है कि उनके कहने पर इस्तीफा दिया गया है, तो जो उसमें प्रॉब्लम्स थे वो तो वैसे ख़त्म हो चुके, दोबारा इस्तीफ़ा आ गया, हैंड रिटन भी है और उसमें ऐसी कोई बात भी नहीं है। ज़ाती वजूहात की बिना पर अली मीन गंडापुर ने इस्तीफ़ा पेश किया है, तो जब इस्तीफ़ा पेश कर दिया है तो गवर्नर उसको कितना अरसा रोक सकते हैं? कल का दिन गुजार लेंगे बड़ी मुश्किल से, क्या करेंगे? कल कहेंगे जी मैंने कानूनी टीम को कल के लिए बुला लिया है, अगले दिन के लिए बुला लिया है, इस पर गौर गौज होना बाकी। तो उसूली तौर पर तो सुबह 10 बजे हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं होता तो फिर भी 1-2 दिन से आगे इसको नहीं ले जाया जा सकता। और अगर ये 2-4 दिन के डिले होता भी है तो ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ़ायदे में है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से अपनी हिकमत अमली को बनाया है, बग़ैर जज्बाती हुए मैच्योर तरीके से। आज नून लीग के पास गए, PTI के रहनुमा फ़र्दन सियासी जमातों के पास जा रहे हैं, अमीर मकाम से मिले और कहा कि 92 नंबर तो हमारा पूरा है, 92 या 93, ये नंबर तो हमारा पूरा है, इसमें से तो आप नहीं तोड़ सकते, लेकिन आप हमें अगर मुत्तफ़िका तौर पर हमारा वज़ीर आला बनाएं तो अच्छा होगा, सूबे में हम-आहंगी होगी। तो वो ये कहने के लिए गए आज तहरीक इंसाफ के लोग, जुनैद अकबर साहब वगैरह अमीर मकाम से, कि आप हमें सपोर्ट दें और मुत्तफ़िका उम्मीदवार के तौर पर इनको मुंतखब कराएं। तो PTI के बंदे तोड़ने पर तो वैसे ही हथियार डाल दिए हैं, ऑपोजिशन इसकी कोशिश भी नहीं कर रही, क्योंकि उन्हें पता है बंदे नहीं टूट रहे। वो ये दावा भी नहीं कर रहे। पहले दिन डॉक्टर इबाद ने मुझे कहा था कि जी कुछ PTI के लोग कुछ हमसे रब्ता कर रहे हैं। मैंने पूछा था कितने लोग, तो जवाब नहीं दिया। मैंने कहा कितने लोगों ने अब तक रब्ता किया है, जवाब नहीं दिया। मैंने कहा कितने लोग आपने तोड़ लिए हैं, जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ उनमें से कुछ लोग हमसे रब्ता कर रहे हैं। तो कमज़ोर बात थी, आज भी कमज़ोर बात है, और इसलिए ये बात यानी PTI के लोगों को तोड़ने का दावा कोई अब कर ही नहीं रहा, छोड़ दिया उन्होंने। और ऑपोजिशन की जमातें जो खैबर पख्तूनख्वा की हैं वो ये समझती हैं इस बात को कि ये फैसला इमरान खान का गलत नहीं है, ये कबायली इलाकों के फ़ायदे में है, खैबर पख्तूनख्वा के फ़ायदे में है। यानी एक तरफ आप देखें ना, अली मीन गंडापुर पर कितने इल्ज़ाम थे, करप्शन है जी, खुद गवर्नर साहब ये कहते हैं करप्शन है और बहुत करप्शन की है, और सूबे को आग में धकेल दिया, और सूबे में दहशतगर्दी हो रही है, और फलां चार्जशीट है। अगर इतनी लंबी चार्जशीट है तो 1 सेकंड में उसका इस्तीफ़ा मंजूर करें, सूबे की जान छुड़ाएं। यानी एक तरफ आप वज़ीर आला पर सारे इल्ज़ामात लगाते हैं अली मीन गंडापुर पे, और दूसरी तरफ आप उनका इस्तीफ़ा ही कबूल नहीं कर रहे। तो भाई जान छुड़ाएं ऐसे बंदे से फिर सूबे की, और नया वज़ीर आला आने दें। तो 2 रुखी हिकमत अमली है ऑपोजिशन की, और कोई उनके पास कहने को जवाज़ नहीं है। तो PTI ने, मैं बता रहा था कि बड़ा अपना कंडक्ट बड़ा पॉलिटिकल रखा है, बड़े मैच्योर तरीके से उन्होंने बिहेव किया है, सियासी जमातों को इंगेज किया है, उनसे बात कर रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। और ये सब इसलिए हो रहा है ताकि इस पूरे प्रोसेस को आईनी और जमहूरी
तरीके से अंजाम तक पहुंचाया जाए। देखिए ना, अपोजिशन जो है वो अभी तक किन महाजों पर नाकाम रही है। अपोजिशन पीटीआई के बंदे नहीं तोड़ सकी। पहली नाकामी उनकी यह है कि पीटीआई के बंदे वो नहीं तोड़ सकी। दूसरी नाकामी यह है कि अपना कोई मुत्तफ़िका उम्मीदवार अभी तक नहीं ला सकी, यानी ये भी नहीं कर सकी कि मुत्तफ़िका उम्मीदवार ले आए। गवर्नर राज नहीं लगा सकी। तीसरा, यानी ये हो सकता था कि इन सबको हटाकर मिलाकर और गवर्नर राज लगा दिया जाए, तो गवर्नर राज भी नहीं लगा सकी। तो ऑपोजिशन की तो देखें ना, अभी तक इस पूरे खेल में एक कोई कामयाबी उसे होती हुई नज़र नहीं आ रही। तो उसके लिए तो बेहतर है कि वो हथियार डाल दे और पीटीआई के उम्मीदवार को सपोर्ट करे, या कम से कम सपोर्ट नहीं करना तो एब्सटेन करे, और एब्सटेन नहीं करना तो अपना उम्मीदवार खड़ा करके मुकाबला करें और फिर अपनी शिकस्त को तस्लीम करें। पीटीआई को मुबारकबाद दें, अपनी हिमायत का यकीन दिलाएं, कहें कि जी सूबे के मसाइल के हल के लिए हम आपके साथ खड़े हैं। ये करना चाहिए। तो अभी तक तो हम देखें तो अपोजिशन की को किसी भी महाज पर किसी भी चीज़ में कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई है। और सुहेल आफरीदी के बारे में जितना प्रोपेगेंडा किया गया, जितनी चीज़ें फैलाई गई, बनाई गई, वो सारी की सारी अब तक नाकाम हुई हैं। तो मजमूई जो मंजरनामा सुबह बनता हुआ नज़र आ रहा है उसमें दो ही हैं ऑप्शंस। जो तगड़ा और कभी इम्कान है कि 10 बजे इजलास हो और मुंतखब कर लिया जाए, और इसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन है कि कोई बंदा चला जाए अदालत के पास, और अदालत भी अगर, जैसे कि मैंने नाम लिया, मैंने कहा आलिया नीलम, सरफराज डोगर, बाकी लोग, याया अफरीदी, ये सबका नुक्ता नज़र यह है कि भाई कोई अगर दरख्वास्त आई है तो उस पर फ्री कैन को नोटिस जारी होंगे। डायरेक्ट स्टे ऑर्डर नहीं किया जाएगा, सुनकर स्टे किया जाएगा ना। सुने बगैर कैसे स्टे ऑर्डर दे सकते हैं हम? नोटिस जारी करके सुन के फिर स्टे दिया जाएगा। तो जब तक ये प्रोसेस होगा तब तक तो चीफ मिनिस्टर का इंतखाब अमल में आ चुका होगा, जो कि सुबह 10 बजे होना है। लेकिन बहरहाल अभी तक ये इतना स्मूथली होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। आखिर में मैं बात करना चाह रहा था वैसे इस पर, जो अफ़गानिस्तान वाला मामला है और तहरीक लब्बैक का, तो खैर तहरीक लब्बैक में तो जो धरना है वो रुका हुआ है यहाँ मुरीदके में, और वो कह रहे हैं कि जी आओ हमसे बात करो। साद रिजवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वो कहते हैं, शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि 24 घंटे से हमें रुके हुए हैं और देखें हमसे कोई बात नहीं कर रहा। हमें कहा गया था कि आप पहले मार्च को रोकें फिर हम आपसे बात करेंगे, तो हम तो 24 घंटे से रुके हुए हैं यहाँ पर, आओ हमसे बात तो करो। कोई बात ही नहीं कर रहा। मेरा ख्याल है कि कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि फ़ैसला हो गया है कि इस तरह से नहीं चला जा सकता। देखिए, एक उन्होंने पुरअमन, उनके बकौल पुरअमन एहतजाजी मार्च का उन्होंने फ़ैसला किया, लेकिन उनके पास इजाज़त नहीं थी। चलिए ठीक है, बहुत सारी जमातें इजाज़त के बगैर अपना मार्च शुरू कर देती हैं। और उसके बाद फिर सवाल ये पैदा हुआ कि जब उसी दौरान जब इन्होंने अपना मार्च करना था तो हमास का मुआहिदा हो गया इसराइल के साथ, फ़लस्तीनी लौट आए, खुशियाँ मनाने लगे। ये खुशी कितनी देर पर होती है एक अलग बात है, लेकिन बहरहाल वो डस्ट बैठ गई और एक मामला सेटल हुआ। जब ये मामला सेटल हुआ है, जब वहाँ पर मौजूद हमास ने एग्रीमेंट कर लिया है, तो फिर इस मार्च को ये कहकर मुलतवी किया जा सकता था कि चूंकि वहाँ पर हमास खुद एग्री कर गई है, इसलिए हम इसको जो है वो फ़िलहाल मुलतवी कर रहे हैं, हम नहीं करते क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई डिस्ट्रप्शन। लेकिन इसके बावजूद ये मार्च जारी रखा गया। उसमें अगर हलाकतें हुई हैं तो ये तो बहुत ही अफसोसनाक है, गोली चली है तो बहुत अफसोसनाक है, जैसा कि वो दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी लाशें गायब कर दी गई हैं। ऐन मुमकिन है ऐसा हुआ हो, लेकिन बहरहाल मेरा ख़्याल है कि मार्च को ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि जिस मकसद के लिए हो रहा था वो मकसद अब रहा नहीं है फ़िलहाल आज के सिनेरियो में। तो बहरहाल वहाँ पर एक इस तरह की एक सूरत हाल अब एक बेचैनी की भी है मार्च के अंदर। वो चाहते हैं कि कोई उनसे आके बात करे, और मुझे लगता है कि उनसे कोई बात करने नहीं आएगा और उन्हें ये धरना ख़त्म करने पर मजबूर, या एहतजाज ख़त्म करने पर मजबूर किया जाएगा। धरना नहीं, एहतजाज है। आखिरी बात यह है कि मैंने आपको अभी 2-3 दिन पहले रिकमेंड किया था कि आप मेरी वीडियो गारे हिरा पर देखें। आपने न सिर्फ उसे देखा बल्कि पसंद भी किया मेरे दूसरे चैनल एक्सप्लोर विद असदुल्ला खान पे। तो वहीं पर मैंने एक और वीडियो भी डाली है जो गारे सौर से के ट्रैवलॉग से मुतल्लिक है, यानी नीचे से मैं हाइकिंग करके
गार सौर गया हूँ और बहुत ही खूबसूरत और एक वो मेरी याददाश्त बनी। तो मैं आपको वो मैंने आपके साथ वो भी शेयर किया, तो ये मैं लिंक डाल रहा हूँ, आप ये देख सकते हैं क्लिक करके यहाँ पे। और इसके अलावा आप इसको जो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी डाल रहा हूँ वहाँ से भी देख सकते हैं। तो एक्सप्लोर विद असदुल्ला खान पे भी जाइए और गार सौर वाली जो मेरी वीडियो है उसे भी आप देखिए और अपनी राय का इजहार उस पर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको वो चैनल भी पसंद आए तो आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।